हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि प्लानिंग ऑफ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट। जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसकी क्या क्या प्लानिंग्स होती है, ठीक है, किस तरह से वो बनाया जाता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस ध्यान रखने चाहिए। ओके, तो रेडियोथेरेपी प्लानिंग ऑफ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट। बात करते हैं रेडियोथेरेपी होती क्या है। रेडियो यानी रेडिएशन, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, रेडिएशन से होने वाली ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियोथेरेपी। ओके, अब जैसे सपोज ये है सोर्स और ये है टारगेट। टारगेट मीन्स ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर भी बोल सकते हैं हम इसको। सोर्स और टारगेट, अगर सोर्स रेडिएशन दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, सोर्स की डिस्टेंस अगर टारगेट से 80 to 100 सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेली थेरेपी, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इससे कम है, यानी सोर्स को अंदर रख दिया है ट्यूमर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। तो टेलीथेरेपी के दो टाइप्स हो गए। रेडियोथेरेपी के दो टाइप्स हो गए। फर्स्ट होता है टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। तो डिपार्टमेंट भी दो हो गए रेडियोथेरेपी के, टेलीथेरेपी डिपार्टमेंट, ब्रैकीथेरेपी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों के लिए सेम होती है, दोनों के लिए इक्वल होती हैं, दोनों डिपार्टमेंट के लिए इक्वल है, ठीक है। तो टेलीथेरेपी देख लेते हैं। तो जो कॉमन्स बातें हैं, ठीक है, कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो वो हम देखते हैं। तो पहला तो हमने देखा कि साइट सिलेक्शन, ठीक है। फर्स्ट, साइट सिलेक्शन, ठीक है। साइट सिलेक्शन यानी डिपार्टमेंट में कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए, कहाँ लोकेशन होती है इसकी, ठीक है, कहाँ स्थित रहना चाहिए, ठीक है। तो साइट सिलेक्शन में यानी जो डिपार्टमेंट होता है, देखो हम डिपार्टमेंट बना देते हैं, जैसे ये है हमारा डिपार्टमेंट, ये हमारा रेडियोथेरेपी है, यानी टेलीथेरेपी ब्रैकीथेरेपी दोनों मान सकते हैं, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है, साइट सिलेक्शन यानी कहाँ पे स्थित है, तो ये जो डिपार्टमेंट है अवे फ्रॉम द मेन ट्रैफिक, यानी जो जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है ना, उससे दूर रहना चाहिए। तो पहले तो पॉइंट ये लिखेंगे कि अवे फ्रॉम द मेन ट्रैफिक, ठीक है। मेन ट्रैफिक से क्या होना चाहिए, अवे होना चाहिए। दूसरा है, अब इस डिपार्टमेंट के आसपास जैसे मान लो कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर यानी वेटिंग रूम। वेटिंग रूम क्या होता है, जहाँ पे जैसे मान लो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जहाँ पे वेट करते हैं अपने ट्रीटमेंट का, ठीक है, इंतज़ार करते हैं, तो उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। कॉरिडोर, टॉयलेट हो गया, ट्रीटमेंट प्लानिंग हो गया, ठीक है। ये जो आसपास होते हैं इसके, किसके डिपार्टमेंट के आसपास, फर्स्ट कॉरिडोर, सेकेंड है टॉयलेट या वॉशरूम, या ट्रीटमेंट प्लानिंग यानी जहाँ पे मतलब प्लानिंग की जाए ट्रीटमेंट के थ्रू, कि मतलब हमें अगर ट्रीटमेंट करना है तो किस एंगल से हमें रेडिएशन देनी पड़ेगी, किस एंगल से हमें करना पड़ेगा, है ना, और किस KVPM में कितना फिक्स रखना पड़ेगा, ये हम ट्रीटमेंट प्लानिंग के अंदर प्लान करते हैं, ठीक है। तो उसको हम ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम बोलते हैं, प्लानिंग। ये जो सब होंगे ना वो 20 मीटर की दूरी पे होंगे, ठीक है। इसके आसपास अगर हमें ये रखना है, जैसे कॉरिडोर ये रखना ही पड़ेगा, कॉरिडोर, टॉयलेट्स वगैरह ये सब, तो इसके डिस्टेंस पे कितने दूर होने चाहिए, 20 मीटर की दूरी पे होने चाहिए इस डिपार्टमेंट से। गॉट इट। अब बात करते हैं शील्डिंग। शील्डिंग यानी जैसे मान लो पुराने ज़माने में युद्ध होता था, तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपनी तलवार से युद्ध करते थे, और तलवार से मतलब उनका एक प्रोटेक्शन था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मतलब इसका क्या प्रोटेक्शन है कि आउट ऑफ रेडिएशन तो नहीं आ सकती बाहर, अगर आउट ऑफ रेडिएशन चली गई तो क्या करेगा, पब्लिक को हार्म करेगा, ठीक है। तो
तो जिसकी वजह से हम इस पर क्या शील्डिंग रखें, रेडिएशन इसके अंदर ही रहे, बाहर ना आए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो शील्डिंग होती है यानी कॉन्क्रीट, पहले तो ये जो होती है वॉल्स, ये कॉन्क्रीट, इसकी कॉन्क्रीट यानी बजरी है ना। सेकंड, शील्डिंग, कॉन्क्रीट यानी सीमेंट, यानी अच्छे सीमेंट से बनी हुई हो और उसकी जो डेंसिटी है, ठीक है। कॉन्क्रीट आर यूज्ड, मतलब अच्छी कॉन्क्रीट यूज़ की जाती है जिसकी डेंसिटी जो होती है, विच डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2.35 ग्राम पर सीसी। अब सीसी सेंटीमीटर क्यूबिक सीसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो इसकी जो शील्डिंग की मतलब इसकी जो वॉल्स होगी वो कॉन्क्रीट से बनी हुई होगी, कॉन्क्रीट यूज़ किया जाएगा और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, 2.35 ग्राम पर सीसी, सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब बात करते हैं कि वॉल्स की जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉल्स की जो मोटाई है वो तो कितनी होगी, 40 इंचेस, ठीक है। 40 इंचेस, 40 इंचेस, 40 इंचेस, ठीक है। वॉल की जो मोटाई है, थिकनेस ऑफ वॉल, वो कितनी होगी, 40 इंचेस होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोज़ होता ये कि डिपार्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये गैंट्री है, इस तरह से गैंट्री होती है। अगर आपने डिपार्टमेंट देखा हो तो इस तरह से गैंट्री होती है डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे तो क्या होता है, सोर्स होता है और यहाँ पे बीम स्टॉपर लगा रहता है। इसके बीच में जो होता है ये काउच होता है जिस पे पेशेंट लेटता है, ठीक है। और ये काउच इन आउट करता रहता है, ठीक है। और ये गैंट्री ऐसे ऐसे घूमते रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, सोर्स जैसे ही रेडिएशन निकालेगा तो ये रेडिएशन कहाँ गिरेगी, इस वाली दीवार पे गिरेगी। पहली बात तो आप समझ लीजिएगा, अगर सोर्स से रेडिएशन आ रही है तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेडिएशन, ठीक है। और टारगेट से टकरा के या फिर काउच से टकरा के वापस से रिटर्न बैक हो रही है, ठीक है, या क्रॉस कर रही है और उससे जो रेडिएशन किसी से टकरा के जो रेडिएशन निकल रही है उसको हम स्कैटर्ड रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी सोर्स क्या निकाल रहे हैं, प्राइमरी रेडिएशन निकाल रहे हैं, तो प्राइमरी रेडिएशन से जो रेडिएशन निकलेगी यानी नीचे भी जाएगी और अगर ऐसे घूमेगा तो ऊपर भी जाएगी, ठीक है। अब प्राइमरी रेडिएशन निकल रही है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस और इस दीवार को क्या कर देते हैं, थोड़ी सी मोटी कर देते हैं, यानी 30 इंच मोटी कर देते हैं। तो जो प्राइमरी जिस पे प्राइमरी रेडिएशन फॉल होगी, ठीक है, उस वॉल की जो थिकनेस होगी वो 70 इंचेस होगी। तो प्राइमरी रेडिएशन फॉल ऑन विच वॉल, उसकी जो थिकनेस है, ठीक है, उसकी कितनी होगी, 70 इंचेस। 70 कैसे, 40 + 30 70 होता है, ठीक है। तो 70 इंचेस होगी, ठीक है। और बाकी जो 40 इंचेस है यानी स्कैटर्ड रेडिएशन की 40 इंचेस होगी फॉर स्कैटर्ड रेडिएशन। जहाँ पे स्कैटर्ड रेडिएशन जो टकरा के जा रही है, ठीक है, वो स्कैटर्ड रेडिएशन की जो उस जिस वॉल पे वो गिर रही है उसकी जो इंचेस है वो 40 इंचेस होगी। गॉट इट। अब हम देखते हैं रूम साइज़ क्या होनी चाहिए टेली थेरेपी डिपार्टमेंट की, यानी रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की क्या रूम साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो रूम साइज़ जो होती है यानी रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की रूम साइज़ कितनी होती है, 7 × 7 मीटर स्क्वायर। जैसे ये हमने बनाया था डिपार्टमेंट इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ होती है, यहाँ पे क्या था, गैंट्री थी, ये था काउच, और यहाँ पे क्या है, सोर्स, और ये है बीम स्टॉपर या फिर, ठीक है, बीम स्टॉपर। इसकी जो रूम की साइज़ होती है वो कितनी होती है, 7 × 7, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। लंबाई भी 7 और चौड़ाई भी 7 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो पास में क्या होता है, कंट्रोल कंसोल होता है। वैसे हमने ऐसे बना दिया तो हम बेनिफिट होता है कि पीछे हो कंट्रोल कंसोल, क्योंकि आगे क्या होती है, ज़्यादा रेडिएशन। चलो कोई बात नहीं, अगर हम आगे भी बना देते तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल कंसोल
ठीक है। कंट्रोल कंसोल की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 4x4 मीटर स्क्वायर, यानी इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है 4x4 होती है। कंट्रोल कंसोल होता क्या है, वो रूम जहाँ पे क्या करते हैं, रेडियोग्राफर बैठते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, और यहाँ से जो गैंट्री है उससे यहाँ से वायर जुड़े हुए रहते हैं और कंप्यूटर में अटैच होते हैं इस तरह से, ठीक है। और कंप्यूटर में स्कैनिंग होते रहते हैं, और जिससे रेडियोग्राफर जो होते हैं पैथोलॉजी देखते रहते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। इस वजह से कंट्रोल कंसोल की जो साइज़ होती है इतनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक पॉइंट है आइसोसेंटर, ठीक है। आइसोसेंटर क्या होता है, जैसे सोर्स का, यानी सोर्स की जो नीचे एक कॉलीमीटर होता है इस तरह से, ठीक है, जो कि क्या करता है, सोर्स को ऑन और ऑफ पोजीशन पे लेकर आता है, यानी सोर्स ये जो है ऑन पोजीशन है और इधर चल जाएगा तो ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो एक्सिस है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस ये है, और इसकी जो एक्सिस है यानी काउच की जो एक्सिस, सेंट्रल पॉइंट, काउच का सेंटर पॉइंट और गैंट्री का सेंटर पॉइंट और कॉलीमीटर का सेंटर पॉइंट तीनों एक जगह पे मीट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेंटर, ठीक है। आइसोसेंटर क्या होता है, यानी आइसोसेंटर होना क्यों चाहिए, ये एक तो रूम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोसेंटर आर प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ द रूम, सेंटर ऑफ द रूम में होना चाहिए आइसोसेंटर, ठीक है। मतलब पता है ना आइसोसेंटर दोनों का, यानी कॉलीमीटर का, काउच का और गैंट्री के जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, उसमें से जो पॉइंट मिल रहा है ना, वो तीनों को मिला के जो पॉइंट मिल रहा है उसको हम आइसोसेंटर बोलते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं कि जैसे अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक हमने ये बना देते हैं, हम इस तरह से वॉल बना देते हैं, थोड़ा खुला करके बना देती हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से हमारा इधर एक वॉल बना देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेज वॉल। क्या बोलते हैं, मेज वॉल। ये मेज वॉल मेज वॉल, ठीक है। ये मेज वॉल क्या करती है, रिड्यूस करती है स्कैटर रेडिएशन। भाई इधर गैंट्री है, ये गैंट्री इधर, ठीक है। ये गैंट्री जैसे ही रेडिएशन करेगी और जो स्कैटर रेडिएशन निकलेगी उसको ये क्या करेगी, मेज वॉल रिड्यूस करेगी, ठीक है। मेज वॉल से टकराएगी और उसको रिड्यूस करेगी, तो ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी द स्कैटर रेडिएशन, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, 30 इंचेस, 30 इंचेस इसकी थिकनेस होती है, ओके। अब ये कॉलीमीटर हमने बना दिया। अब क्या होता है ना कि जैसे इधर एक डोर होता है, इधर भी डोर होता है, ये खाली जगह, और इधर एंट्री होती है, ठीक है, और इस तरह से एक काउच होता है, कॉरिडोर है ये, ठीक है। ये है कंट्रोल कंसोल। अब क्या होता है ना, जैसे पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आया इस डोर से आया और यहाँ से आके और यहाँ पे इसकी पोजीशन लगती है, इस तरह से पेशेंट आता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, रेलिंग बोलेंगे, ठीक है, इसको हम रेलिंग बोलेंगे। अब इस रेलिंग का, इस खाली जगह का क्या काम होता है, एक तो स्पेस अच्छे से मिल रही तो गैंट्री आराम से घूम सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि रेलिंग का ये काम होता है कि अगर मान लो हमने सोर्स हमारा कोबाल्ट वाला है, कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 साल होती है, ठीक है। अगर आपने पढ़ी हो, पहले प्रीवियस लेक्चर देखा हो, तो उसमें हाफ लाइफ एग्जैक्ट लिखी हुई है कि 5.26 ईयर होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी हाफ लाइफ जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, यानी इसकी 5 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे, इस सोर्स को बाहर निकालेंगे और दूसरा सोर्स हम इंसर्ट करेंगे गैंट्री के अंदर, ठीक है। तो उसको ले जाने के लिए हमें स्पेस तो चाहिए होगा ना, है ना, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी हमें, तो इस वजह से हमें रेलिंग बनानी पड़ती है। अगर इन फ्यूचर अगर हमें नीड हो सोर्स की एक्सचेंज करने की, तो इस रेलिंग से हम यहाँ से सोर्स को लेकर खोल के और लेकर जा सकते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं डोर की। ये जो डोर्स होते हैं उसकी बात करते हैं हम। ये जो डोर होता है ना, ये डिपार्टमेंट का जो डोर होता है, ठीक है, इस डोर का इंटरलॉक सिस्टम होता है पहले तो, ठीक है। डोर जो होता है, डोर इंटरलॉक सिस्टम होता है इसके पास। इंटरलॉक सिस्टम यानी अगर जब सोर्स ऑन पोजीशन पे हो, यानी सोर्स, ये सोर्स है, अगर सोर्स यहाँ पे आ गया, ये है इधर तो ऑफ पोजीशन पे, ये होता है ऑन पोजीशन पे। सोर्स क्या है, ऑन पोजीशन पे, ठीक है।
तो क्या होगा, डोर जो होगा वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, सोर्स ऑन है और रेडिएशन स्टार्ट हो रही है, तो ऑन नहीं होगा, ठीक है, डोर क्लोज रहेगा, ठीक है। तो ऑन पोजीशन पे डोर क्लोज, और ऑफ पोजीशन पे डोर ओपन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट, मतलब एक लाइट होती है, प्रेजेंट होती है डोर पे, इस तरह से ये लाइट प्रेजेंट है डोर पे, डोर के बाहर से ऊपर प्रेजेंट होती है लाइट। ये लाइट जब रेड होती है ना, तो यानी रेडिएशन ऑन है, ठीक है। ये लाइट है, ये लाइट जब ऑन है, मतलब ये लाइट क्या होती है, जैसे मान लो रेड है, इसका कलर क्या होगा, रेड, तो यानी रेडिएशन ऑन पोजीशन पे है, ठीक है। अगर ग्रीन कलर की है तो रेडिएशन यानी ऑफ पोजीशन पे, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया टेलीथेरेपी। अब दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रैकीथेरेपी क्या होता है। बात रही एक और, मैं टॉपिक भूल गई, सॉरी, कि ये जो डोर होता है, इस डोर पे क्या होता है, एक विंडो प्रेजेंट होती है इस तरह से, ये भाई ये डोर है, ठीक है, इस तरह से इस पर विंडो प्रेजेंट होती है, ये विंडो है, और ये विंडो जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है, लाइट की बनी होती है। ये विंडो की होती है क्या, ताकि हम देख सकें कि बाहर कौन है और कौन नहीं है, ठीक है, लाइट, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 से 2 इंचेस थिकनेस होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रैकीथेरेपी का डिपार्टमेंट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।